साडे वास्ते चले उन्हां सारे दुखों को प्रभु की कुर्बानी को असीं याद करते हैं और उस समय कि किन्ना किन्ना हालातों दे विच साडा प्रभु तोड़िया गया 39 कोड़ियां की मार खाधी और साडे वास्ते मुक्ति का रास्ता खोलिया। क्योंकि पहले समय दे विच की हुंदा सी कि साल बाद लोगों को अपनी भुल्लां अपने पाप माफ कराउण वास्ते बकरियां दियां छतरियां दियां भेडां दियां जिहड़ियां बलियां लैके जाजक दे कोल जाना पैंदा सी और साल बाद हर एक जन अपने परिवार के मैंबरां अनुसार अपनी भेटां अपनी बलियां लैके जाजक दे कोल जांदे सी कि साडे पूरे साल दे जिहड़े पाप गुनाह वा परमेश्वर माफ करे ते साडे लिए प्रार्थना करो ते इन्हां भेटां नूं इन्हां बलियां नूं साडे लिए कुर्बान करो। पर जदों तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी क्योंकि कुर्बानी वास्ते पवित्र लहू की जरूरत सी और प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू होवे कलवरी दे उत्ते क्रूस दे उत्ते बहाया और उदों तो ही बलियां चढ़ाउण दा जिहड़ा सिस्टम आ बंद हो गया और साल बाद जिहड़ी भेडां बकरियां छतरियां की जान जाती सी वो बंद हो गई क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया उन्हां दे बदले अपनी जान दे दी और असी उन्हां परमेश्वर के दुखों उस कुर्बानी जो भी परमेश्वर ने साडी खातर सहे और अपने शरीर खानी रास्ता खोलिया साडी मुक्ति का और असीं उन्होंने याद करते हैं और परमेश्वर वास्ते असीं देखते हैं कि किन्ने दुखों का समा सीगा ये दिन किन्नी दुख वाला सीगा। प्रभु ने 39 कोड़े खाते मुंह के उत्ते थूकिया गया चपेड़ा मारिया गईयां उसकी दाढ़ी नोची गई और अखां बन के ते उहदे मुंह ते थप्पड़ मारदे सी कहंदे अगों ज्ञान दे नाल दस कि तैनूं किन्ने मारिया। कि शर्मिंदगी वाला दिन सीगा प्रभु वास्ते पर असीं नाम नहीं दिता गुड फ्राइडे अच्छा शुक्रवार क्यों साडे वास्ते अच्छा हुआ क्योंकि साडे पापां ते गुनाहां दा बोझ प्रभु ने अपने उत्ते उठा लिया। अज असीं प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते कोई भी विश्वासी कोई भी नवां जन जदों परमेश्वर दे विच आंदा प्रभु दे उत्ते विश्वास करदा ते सिर्फ परमेश्वर दे वचन च क्योंकि विश्वास करे ते ओहदे लिए सब कुछ हो जाता और विश्वास करदा तौबा करदा बपतिस्मा लेंदा भावें 50 साल की उम्र बपतिस्मा लवे ते भावें 20 साल की उम्र पर है कि वो पापी हर एक इंसान परमेश्वर का वचन कहता हर एक इंसान पापी है क्योंकि पाप दे विच असीं पैदा होने पर उन्हां पापां लई सानूं कोई भी कीमत चुकाउणी नहीं पैंदी कोई भी सानूं सजा सहनी नहीं पैंदी सिर्फ मुंह दे नाल अंगीकार करदे कि प्रभु असीं पापी हां ते साडे पाप माफ करो ते उसे वेले परमेश्वर साडे पाप दे गुनाह सानूं माफ कर दे। क्यों माफ कर दे क्योंकि प्रभु ने कीमत चुका दी परमेश्वर ने जिहड़ी मार असीं खानी सी वो खा ली और इसी तरह खुदा ने अपने शरीर खानी साडे वास्ते मुक्ति का रास्ता खोलिया और जिद्दां आपां वचन दे विच पढ़दे हां कि एक इंसान द्वारा पाप आदम दे द्वारा पाप आया और सारे शरीरों के विच ओहदा असर सीगा हर किसी को ओहदी जिहड़ी खमियाजा भुगतना पिया हर जीवन दे विच पाप आ गया आदम दे पाप करन दे नाल इसे तरह परमेश्वर की जिहड़ी कुर्बानी सी हर जीवन दे विच ब्लैसिंग लेके आई हर जीवन दे विच मुक्ति का रास्ता लेके आई और उस पाप नूं उस शराब नूं प्रभु यीशु मसीह ने आके तोड़िया और असीं उस समय नूं उन्हां स्थितियां नूं देखांगे कि उह किदां दे हालात सीगे। असीं सब तो पहला एक वचन पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 26 अध्याय ओदी 6 है बोला मेरी डायरी से हाँ जी पढ़ दो 6
जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वे भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नया रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के विच हमने पढ़ा कि यीशु बैतनिया के गांव में शमौन कोढ़ी के घर में गए, और जैसे हम लोग भी खुदा के दास दासियों को अपने घर पे खाने पर इनवाइट करते हैं, ऐसे ही यहाँ प्रभु शमौन ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया, और लिखा वहां पर एक स्त्री आई जो संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य बहुत कीमती परफ्यूम लेके आई, और उसने प्रभु के सर के ऊपर अंडेल दिया, क्योंकि वो उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और जब शिष्यों ने देखा कि इतना महंगा परफ्यूम जो है, इतना महंगा अत्र जो प्रभु के सर पर इस बेवकूफ औरत ने डाल दिया, तो ये क्यों ना बेचा जाता अच्छे दामों पर, और इसके पैसे जो कंगालों और गरीबों को बांट दिए जाते। तो चेले जो आपस में फुसफुस कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं उस औरत के बारे में, उस औरत को बेवकूफ कह रहे होंगे कि इसका दिमाग खराब है और ये इसने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया, अगर ये हमें देती तो हम इसको बेच के गरीबों और कंगालों को इसके पैसे जो थे बांट देते। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जानी जान है, जो हमारे दिमाग में, जो हमारे हृदय में है, जो हम सोच रहे हैं, प्रभु वो भी जानते हैं। तो परमेश्वर ने अपने शिष्यों की उस समय की बातों को जानते हुए इनसे कहा कि तुम स्त्री पर क्यों गुस्सा होते हो, क्यों इसे बुरा भला कहते हो? जो कुछ भी इसने काम किया है अच्छे के लिए किया है, इसने मेरी कफनाने दफनाने की रीति को पूरा किया है, और जो इसने किया है ये जब भी मेरा सुसमाचार प्रचार, मेरी मौत का प्रचार किया जाएगा तो इसका भी जिक्र वहां पर किया जाएगा, क्योंकि इसने अच्छा किया है, उस समय की एक रीति को पूरा किया। और इसलिए कि तुम कंगालों की चिंता कर रहे हो, कंगाल और गरीब तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा जो भी इसने किया है वो अच्छे के लिए ही किया है। और आज जहां कहीं भी प्रभु की मौत का प्रचार किया जाता है, क्रूस की कथा का प्रचार किया जाता है, इस औरतों को याद जरूर किया जाता है, इसका वचन जरूर बोला जाता है। और इसलिए खुदा का वचन हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करते हैं कभी वेस्ट नहीं जाता। इस औरत ने ऐसे ही जैसे मन में आया तो इसने परमेश्वर के लिए कर दिया। तो लिखो आज तक वचन में इस औरत के बारे में लिखा हुआ, इसको याद किया जाता है। ऐसे जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करते हैं परमेश्वर याद रखते हैं खुदा, और उसकी आशीष बरकत भी हमें देते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि अपने पकड़वाए जाने से पहले, एक दिन पहले, जैसे आज सुबह के समय प्रभु, मतलब वचन में देखे तो शुक्रवार के दिन पकड़वाए गए प्रभु गतसमनी बाग में, और एक दिन पहले प्रभु भोज था और शिष्यों ने प्रभु के साथ प्रभु भोज लिया, और परमेश्वर ने प्रभु भोज लेके गतसमनी बाग में चले गए अपने शिष्यों के साथ, और परमेश्वर वहां पर प्रार्थना करने लगे प्रभु यीशु मसीह। और जैसे वो प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने आत्मा में जान लिया कि मेरा जो समय है निकट है, और उन्होंने अपने दुखों को देख लिया, अपने हाथों में कीलों को टूकते हुए, अपने पसली में नेजा और सर पर कांटों के ताज को देख लिया, और उन्होंने अपने शिष्य को जगाया कि जागो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन
शिष्य उठते थे लेकिन उनसे प्रार्थना नहीं हो पाती थी और वो फिर सो जाते थे। परमेश्वर ने उन्हें 2 बार जगाया लेकिन वो उठ के फिर सो जाते। तीसरी बार परमेश्वर ने जब उन्हें देखा तो वो सोए पड़े थे। तो परमेश्वर ने देख लिया प्रभु के तब सोए रहे क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला आ रहा है और मैंने देख लिया। तो परमेश्वर वो लोग प्रार्थना नहीं कर पाए और क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया था कि जब हम प्रार्थना करते तो जो परीक्षा हमारे लिए तैयार होती है हम उस परीक्षा में फंसते नहीं है। परमेश्वर यही उनको बोल रहे थे। और लिखा तभी जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को नहीं जगाया तो लिखा एक बड़ा सा हजूम, उसमें यहूदा इस्करियोती भी था और बहुत से लोग हाथों में तलवारें डंडे लिए हुए प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ गए। और लिखा परमेश्वर जान चुके थे कि अब मेरा समय निकट है। हाँ, इसकी के पढ़ेंगे इसी की 47 आयत। वे ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। हालेलुया। और लिखा यहूदा जो प्रभु का शिष्य था, प्रभु के साथ रहता था और उसी ने प्रभु को पकड़वाने के लिए चांदी के 30 सिक्कों में उस समय के राजा से, उस समय के जो प्रधान थे अन्ना और क्याफा, उनसे सौदा कर लिया था। और जैसे उसने सौदा कर लिया तो लिखा अब वो उन लोगों को लेके प्रधान याजकों और पुरनियों को तो बड़ी भीड़ तलवारें लाठियां लिए हुए प्रभु को पकड़ने के लिए आई। और उसने पहले से कह रखा था कि जिसको मैं चूम लूंगा वही प्रभु यीशु है, क्योंकि 12 चेलों में प्रभु यीशु को पहचानना बहुत मुश्किल था क्योंकि सभी चेले एक ही कद काठी के थे, एक जैसे उनके कपड़े थे, एक जैसे ही उनके बाल होते थे। तो बीच में से प्रभु यीशु मसीह को पहचानना उन लोगों के लिए मुश्किल था। तो यहूदा ने कहा कि जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु है और उसे ही पकड़ लेगा। और लिखा जैसे ही उसने प्रभु को छुआ तो प्रभु ने उसे कहा कि यहूदा तो चुंबन के द्वारा मुझे पकड़वाने के लिए मेरे पास आया है और इसीलिए मुझे चुनता है। परमेश्वर जान चुके थे क्योंकि शैतान यहूदा में समा चुका था और जिस काम के लिए इसने पैसे लिए थे और वो काम अब पूरा करने वाला था। और लिखा उसने प्रभु यीशु मसीह को उन पापी लोगों के हाथों में पकड़वा दिया। और जैसे वो पकड़ने वाले लोग आए तो लिखा पतरस ने अपनी तलवार को निकाला और जो लोग पकड़ने के लिए आए थे उनमें से एक दास मलकुस नाम का था और उसका कान उड़ा दिया तलवार से, उसका कान उतार डाला। लेकिन प्रभु ने उसका कान पकड़ के फिर से उसका कान जोड़ दिया। ये लास्ट मौका था प्रभु का, लेकिन वो लोग तब भी नहीं समझे और नहीं समझ पाए क्योंकि उनकी बुद्धि जो थी अंधी हो चुकी और वो प्रभु के पकड़ने के पीछे ही पड़े हुए थे और वो प्रभु को पकड़ के ले गए। और परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे कि जैसे प्रभु को पकड़ के ले गए और उन लोगों ने प्रभु का मजाक उड़ाया और फिर उसे पिलातुस राजा के पास लेके गए और पिलातुस राजा ने जैसे ही छानबीन की और उसने कहा कि मैंने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया कि मैं इसको मारने की सजा दूं, मैं इसको क्रूस की सजा दूं और तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इसको कोड़े लगवा के इसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसमें मैंने कोई भी ऐसा दोष, ऐसा कोई भी गुनाह नहीं पाया। तुम इसको हेरोदेस राजा के पास ले जाओ। और जैसे वो हेरोदेस राजा के पास लेके गए
और हेरोदेस और पिलातुस राजा, दोनों ये राजे थे उस समय, और इन दोनों में बड़ी दुश्मनी थी। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इनकी हजूरी में आए, जैसे ही यीशु इनके बीच में, तो इन दोनों में सुलह हो गई, ये दोनों मित्र बन गए, इनकी दुश्मनी, इनकी शत्रुता खत्म हो गई और ये दोनों मित्र बन गए। तो राजा हेरोदेस ने भी कहा, ये जो मसला है मेरे एंटर में नहीं आता, आप इसको फिर से राजा पिलातुस के पास ले जाओ। और फिर राजा पिलातुस के पास लेके गए और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने दोष लगाया। और एक डाकू था बरब्बा, और वो लोग चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह 7 साल बाद एक कैदी को छोड़ा जाता था। तो ये छोड़ने वाला साल था। तो पिलातुस राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि मैं यीशु को छोड़ सकता हूँ। तो कहते नहीं, तू हमारे लिए बरब्बा डाकू छोड़ दे, लेकिन यीशु को क्रूस की सजा दे, हमें ये क्रूस के ऊपर ही चाहिए। तो उस राजा ने बहुत उनको वर्ज्या, बहुत रोका कि इसमें कोई भी ऐसा दोष नहीं है कि मैं इसको क्रूस की सजा दूं। लेकिन वो लोग अपनी हट के ऊपर, अपनी जिद के ऊपर अड़े थे कि हमें इसको क्रूस ही देनी है। और लिखा, फिर राजा ने कहा मैं कोड़े लगवा के इसे छोड़ देता हूँ, तो भी वो लोग नहीं मारे, और कोड़े उसे पहले ही उन लोगों ने मार दिए थे और कांटों का ताज उसके सर के ऊपर डाल दिया था और कहते यहूदियों के राजा नमस्कार। और फिर राजा पिलातुस की जो पत्नी थी, उसने अपने स्वप्न में देख लिया था कि जो मनुष्य राजा तेरे पास आया है वह धर्मी व पुरुष है, तो इसके बारे में कुछ भी गलत आज्ञा मत देना, क्योंकि मैंने देख लिया है ये परमेश्वर का पुत्र है और खुदा इसके साथ है। तो उस राजा ने जैसे अपनी पत्नी का संदेश, मैसेज सुना, तो उसने कहा कि मैं अपने हाथों को इसके खून से धो लेता हूं। उसने एक पानी का कटोरा मंगवाया और अपने हाथों को धो लिया। कहा मैं इसके खून से भरी हूं, इसके खून के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं। इसका खून आप लोगों के सर पे, आप लोगों के आने वाले बच्चों के ऊपर, आपकी इज्जतों के ऊपर, क्योंकि आपने इसके लिए क्रूस की मौत मांगी है। मैंने इसके बीच में कोई भी ऐसा गुनाह नहीं देखा कि इसको क्रूस की सजा हो। और जैसे ही फरमान जारी हुआ प्रभु की क्रूस का, तो वो लोग प्रभु को ऐसे ले गए, उसके लिए क्रूस तैयार कर दी उन्होंने। और प्रभु के साथ 2 और कैदी थे जो सारी उम्र चोरियां डाके करते रहे, और उनको भी क्रूस की सजा ही मिली और प्रभु को भी क्रूस की सजा मिली। और जैसे ही वो क्रूस उठा के चल दिए, और प्रभु की क्रूस बहुत भारी थी, क्योंकि उस क्रूस के ऊपर हम सबके गुनाह थे, हम सबके पाप थे, इसीलिए प्रभु की जो क्रूस भारी थी। और जो दूसरे वो 2 कैदी थे, वो बड़े आराम से चल रहे थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु से वो क्रूस उठाया नहीं जा रहा था, क्योंकि वो क्रूस हम सबके पापों से भारी था, बोझ से, श्रापों से। क्योंकि उस समय क्रूस की सजा उन्हें दी जाती थी जो श्रापित होते थे, जो श्राप के नीचे होते थे, पाप के नीचे। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया था कि वो ऐसी सजा पाते। वो हम सबकी शर्मिंदगियां थी, वो हम सबके श्राप थे जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठा के कलवरी पहाड़ के ऊपर चल पड़े, और लिखा परमेश्वर के वचन में, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, उनकी क्रूस को खड़ा कर दिया, टांग दिया, और एक दाएं और एक बाएं डाकू चोर जो थे, और बीच में प्रभु यीशु मसीह। और इतना दुख था कि उनका चेहरा भी पहचान नहीं होता। उनकी पीठ ऐसे थी जैसे किसी किसान ने हल चलाया होता है, वचन में लिखा है। क्योंकि 39 कोड़े जब लगते थे तो कोड़ों से मांस भी उनकी पीठ से बाहर निकलता था, लहू लुहान था, और कांटों का ताज उनके सर के ऊपर था। कोई
अंग ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं निकल रहा था। और इतनी हालत परमेश्वर की खराब थी कि देखने वाले अपना मुंह छुपा लेते थे कि पता नहीं इसने कैसे गुनाह किए, ऐसी दुर्दशा हुई। लिखा परमेश्वर के वचन में, लेकिन वो हमारे ही दुखों के लिए मारा गया, हमारे ही रोगों के लिए उसके ऊपर डांटा। और जो प्रभु के मुंह से इस दुख में, इस परेशानी में 7 वाणियां निकली, 7 कल में 7 गोल्डन वर्ड्स जिसे हम बोलते हैं, हम उनको देखेंगे। और पहला कलमा जो था लूका की अंजील 23 अध्याय उसकी 34 आयत से देखेंगे। लूका 23 अध्याय पहली वाणी क्या थी, क्या बोला परमेश्वर ने? तभी यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसे कपड़े बांट दिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, इतना दुख प्रभु के जीवन में था और इतने तसीहे जो परमेश्वर ने सहे, लेकिन खुदावंद का वचन हमें क्या सिखाता? ये जो कलमा है कि हे पिता, तब यीशु ने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये माफी का कलमा है। चाहे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दुख था, वो खुद दुखी थे, लेकिन उनका दुख उनके पिता से उनको अलग नहीं कर पाया, उनको दुआ प्रार्थना से अलग नहीं कर पाया। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ी बीमारी होती है, तो हम कभी कभी प्रार्थना नहीं करते, हमसे होती नहीं प्रार्थना, हम दुख में, बीमारी में, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को उनके दुख भी उनके पिता से, उनकी प्रार्थना से अलग नहीं कर पाए। और उन्होंने प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर। उन्होंने किन लोगों के लिए प्रार्थना की? अपने सताने वालों के लिए, अपने दुख देने वालों के लिए, जिनके लिए हम कभी भी प्रार्थना नहीं करते। जो लोग हमें सताते हैं, जो लोग हमें दुख देते हैं, हम कभी भी उनके लिए प्रार्थना नहीं करते कि नहीं मैं तो इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, जब नहीं करूंगा ये तो दुख देता, मुझे परेशान करता है। तो लेकिन परमेश्वर ने किन लोगों के लिए प्रार्थना की? अपने कीड़ ठोकने वालों के लिए, अपने नेजा मारने वाले लोगों के लिए, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना की कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो खुदावंद ने हमें ये सिखाया कि हम चाहे किस भी हालात में हो, परमेश्वर के जीवन में चाहे दुख दे, चाहे उनसे बात हो पा रही थी, बोला जा रहा था, नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा है पिता इन लोगों को क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद का वचन हमें भी सिखाता है कि हमने भी सब लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना, और चाहे बीमारी में हो, परेशानी में हो, हमारे हालात कैसे भी हो, प्रार्थना से कभी भी अपने आप को अलग नहीं करना। प्रार्थना को अपने जीवन में अपना हथियार बना के रखना है। जैसे हमारे पिता यीशु मसीह ने प्रार्थना को अपने जीवन से अलग होने नहीं दी। जिन लोगों ने उनका मजाक बनाया, जिन लोगों ने उनको ठट्ठों में उड़ाया, जिन लोगों ने उनकी आंखें बांध कर थप्पड़ मारे और बोलते थे कि बोल तुझे किसने मारा, प्रभु ने सब लोगों के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इसको क्षमा कर, इनको माफ कर, प्रभु इन्हें क्षमा की जरूरत है, प्रभु इन्हें माफी की जरूरत है, इन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं। ऐसे ही हमारा खुदा जानता है कि हमारे जीवन में किन किन चीजों की जरूरत है, और प्रभु ने अपने शत्रुओं के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपने दुख देने वालों के लिए प्रार्थना की, और हमें भी सिखाया कि हमने भी यही जो परमेश्वर वाला स्वभाव अपने बीच में रखना है। और दूसरा कलमा देखिए, ये पहला कलमा जो है माफी का कलमा है, और परमेश्वर ने सताने वालों को माफ किया। और दूसरा कलमा भी लूका की अंजील में है, 23 अध्याय उसकी 39 आयत से 43
लूका 23:39 तो 43। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही डंड पा रहा है। हालेलुया। तो जैसे मैंने पहले बताया कि प्रभु यीशु मसीह के साथ तो डाकू भी क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, एक दाएं और एक बाएं था। और परमेश्वर के वचन में लिखा वो डाकू भी परमेश्वर से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तू तो परमेश्वर का मसीह है, तो फिर तू आप भी बच और हमें भी बचा। और दूसरा कह रहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हमने तो सारी उम्र चोरियां की हैं, डाके डाले, बुरे काम किए और हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और जो हमें सजा मिलनी चाहिए हम वही भोग रहे हैं। लेकिन इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी सजा ये भोग रहा है। और क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तुझे खुदा का डर नहीं है जो ऐसी बातें बोल रहा है? हाँ जी आगे। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। आगे तो हम तो न्याय के अनुसार अपना फल पा रहे हैं, न्याय के अनुसार हमें सजा हुई है और अपना फल भोग रहे हैं। लेकिन पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, इसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि जो ऐसी सजा इसको मिले। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो लिखा, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक अच्छे तरीके से बोल रहा था, लेकिन एक हनोरे जे सुन रहा सी कि आप भी बचते सानू नहीं बचा। पर एक जो है वो नम्रता से बात कर रहा था कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद रखना। और परमेश्वर ने कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि उसने अपने मन को बदल लिया, उसका मन चेंज हो गया। और खुदा मन का ये जो कलमा है, प्रभु ने इस चोर डाकू को ताना नहीं मारा, उसको शर्मिंदा नहीं किया कि तूने तो सारी उम्र चोरियां की, डाके डाले हैं और तो सजा भोग रहा है। परमेश्वर ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसे शर्मिंदा नहीं किया और कहा विश्वास रख और तो तू आज ही मेरे साथ, तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्योंकि जब हम अपने आप को बदलते, अपनी सोच को बदलते हैं, अपने मन को फिराते हैं, उसने अपने मन को फिरा लिया था, तभी उसे कोई तौबा थोड़ी की, बपतिस्मा थोड़ी लिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस स्वर्ग में होगा। और जैसे परमेश्वर ने उसे कहा था वैसे ही हुआ। और लिखा, उसने प्रायश्चित किया, अपने मन को फिरा लिया, तो वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में गया। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर चाहे कोई चोर, डाकू, कोई खूनी भी आगे परमेश्वर से अगर अपना मन फिराए, सच्चा पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर उसके लिए भी अपने दरवाजों को खोल देते हैं। खुदा किसी से मतभेद नहीं करते, किसी को अच्छा बुरा नहीं जानते, सबको समान नजरों से देखते हैं और सबके लिए जो उन्होंने दरवाजा खोला है सबके लिए समान है। और इस तरह से ये दूसरा कलमा था कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और प्रभु ने उस डाकू को भी बचा लिया जो सारी उम्र चोरियां डाके मारता रहा। और तीसरा कलमा है यूहन्ना की किताब 19 अध्याय उसकी 26 आयत। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा,
तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वे चेला उसे अपने घर ले गए। हालेलुया। ये कलमा है, परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा कि उनकी माँ थी उनके पीछे, और अपनी माता की चिंता करते थे अपनी माँ की कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी माँ का क्या होगा। और ऐसे ही परमेश्वर ने कहा। इसके बाद यीशु ने जानकर और लिखा, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम करता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। और परमेश्वर ने अपने एक शिष्य को अपनी माँ की जिम्मेदारी को सौंपा और लिखा, तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता। और उस समय से चेला उसे अपने घर ले गए। और परमेश्वर ने ऐसे ही खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जैसे उन्होंने अपने जीते जी अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियों को निभाया, उन्हें पूरा किया, कोई भी काम हो अधूरा छोड़ के नहीं गए। सब चीजों को अपनी माँ की जिम्मेदारी को देखते हुए अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारियां थी उनको भी पूरा निभाया। और शिष्य से कहा कि आज से ये तेरी माता है। कहने का मतलब कि आज से ये तेरी माता है। और अपनी माँ से कहा कि ये तेरा बेटा है, और वो उसे अपने घर ले गए। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें भी सिखाता है कि जैसे हमारे खुदा ने, हमारे परमेश्वर ने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, और जो जिम्मेदारियां खुदा ने हमें भी दी हैं, तो हमने भी अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से निभाना है। और जो जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, चर्च में हम अलग जिम्मेदारियों को निभाते हैं, घर में अलग जिम्मेदारियों को निभाते हैं, और किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ना है, उन सबको अच्छे तरीके से निभाना है। एक चेले होने की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाना है। एक माँ, एक पत्नी, एक बहन, एक बेटी, ये सारी जो जिम्मेदारियां, एक बेटा, एक पति, एक भाई, ये सारी जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दी है। और किसी से भी हमने जो अपना मुंह मोड़ना नहीं है। अगर परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई तो उन्होंने हमें भी सिखाया है कि हमने भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना, उनको बखूबी निभाना है, और अच्छे तरीके से सबको ध्यान में रखते हुए सब कुछ बढ़िया तरीके से ही करना है। क्योंकि यीशु मसीह जब चाहते उनकी हालत ऐसी थी, अगर चाहते तो कुछ ना भी बोलते, कुछ ना भी कहते, तो हम जान सकते थे उनकी हालत उस समय कैसी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुंह से जो 7 वारियां, ये 7 जो जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने 7 जो शब्द उन्होंने अपने मुंह से निकाले, बहुत अहम है। हमें भी सिखाते हैं कि हमने भी अपने जीवन में कैसे चलना है। और ये तीसरा कलमा था, अपनी माँ की जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने शिष्य को दी। और चौथा कलमा जो चौथी वाणी थी, तो फिर से मत्ती की अंजील में जाएंगे, उसका 27 अध्याय, उसकी 26 आयत। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि ये जो चौथा कलमा है, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उस समय हम सबके पापों और गुनाहों का भार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था।
और परमेश्वर के वचन में लिखा पाप और परमेश्वर का कोई भी मेल नहीं है। जहां पर पाप होता है वहां पर परमेश्वर की हुजूरी, उसकी उपस्थिति नहीं होती। और खुदावंद के वचन में लिखा कि कुछ समय के लिए उनके पिता ने उनको छोड़ दिया और परमेश्वर वही चीज को महसूस करते हुए कह रहे हैं, एली एली लमा सबक्तानी, कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो हम सब के गुनाह, हम सब के श्राप उस क्रूस के ऊपर थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थे। और ये विछोड़े का कलमा है। और क्योंकि उनके पिता ने कुछ समय के लिए उनको छोड़ दिया। और आप पढ़ेंगे इसको यशायाह नबी की किताब, उसका 54 अध्याय 7 आयत। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। हालेलुया। तो क्या कहा यशायाह नबी ने कि क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया, थोड़े समय के लिए, जब तक वो क्रूस के ऊपर थे और हम सबके पापों, गुनाहों और श्रापों का भार उस क्रूस के ऊपर था। थोड़े समय के लिए उनके पिता ने उनको छोड़ दिया। आज शायद 39:2 भी पढ़ दियो। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल यशायाह 39:2 ना 59:2 ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन यशायाह ने क्या लिखा कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ जुदाई पा ਦਿੱਤੀ। और इस समय वो हमारी बदियां, वो हमारे पाप, वो गुनाह प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस के ऊपर थे। प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिए थे वो पाप, गुनाह, और इसीलिए उनके पिता और उनके बीच में वो जुदाई की दीवार बन गए थे। इसीलिए वो उनके पिता ने उनको थोड़े समय के लिए छोड़ दिया था। और ये विछोड़े का कलमा है। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि फिर थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें दया के साथ फिर तुम्हारे साथ मेल मिलाप कर लूंगा। और परमेश्वर के वचन में ये चौथा कलमा था। और पांचवा कलमा यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था और उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। तो लिखा पांचवी वाणी जो मेन है, मैं प्यासा हूँ। और जब ऐसे मौसम में जब धूप, कड़कती धूप और क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह को लटकाया हुआ था और इतना दुख, हाथों में कीले, पाँव में कीले थे, सर के ऊपर कांटों का ताज था, और इतने दुख में प्रभु को जब प्यास लगी तो उसने कहा मैं प्यासा हूँ। और लिखा जिस परमेश्वर ने इस पानी को बनाया, समुद्र बनाए, वही परमेश्वर को आज खुद प्यास लगी है। और जब प्रभु को प्यास लगी तो उन्हें क्या मिला? पानी नहीं मिला, सिरका मिला। और सिरके से और भी ज्यादा प्यास बढ़ जाती है। और लिखा जब उन्होंने सिरका दिया तो ये भी वचन में पहले जो भविष्यवाणियां थी तो वो भविष्यवाणी ही पूरी
हुई थी। और खुदावंद के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह को प्यास थी, लेकिन वो मेन प्यास जो थी वो पानी की प्यास नहीं थी। वो परमेश्वर चाहता तो वो सिरके को भी पानी में बदल सकता था। उस खुदा में इतनी सामर्थ्य थी, लेकिन वो प्यास जो थी वो पानी की प्यास नहीं थी। प्रभु को प्यास है उन रूहों की जो रूहें आज भी बंधनों में है, जो रूहें आज भी श्रापों के नीचे है, जो रूहें आज भी बीमारियों के बीच में है, लेकिन कोई उन्हें बताने वाला नहीं है कि आज भी वो यीशु के ऊपर विश्वास करें, आज भी वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। तो परमेश्वर प्यास रखता है ऐसी रूहों की, प्रभु को प्यास थी ऐसी रूहों की कि जो दुख बीमारियों से लड़ रही है, लेकिन यीशु को नहीं जानती। तो परमेश्वर रूहों के लिए प्यासा है कि वो रूहें भी आए, क्योंकि परमेश्वर का बलिदान मेरे आपके लिए या पूरे इस शहर, इस मोहल्ले के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, संसार में जितने भी लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, सबके लिए उनका बलिदान है। और आज भी अगर कोई रूह दुखी है, बीमार है, तो परमेश्वर उनके लिए चिंता करता है कि कोई इनको जाके मेरे वचन में से समझाए, इनको सिखाए। परमेश्वर प्यासा है ऐसी रूहों का जो दुख में, बीमारी में, क्योंकि खुदावंद ऐसी सामर्थी खुदा है कि वो परमेश्वर, पानी तो कुछ भी नहीं, खुदा ने तो खुद पता नहीं कितने कितने लोगों की प्यास बुझाई, क्योंकि खुदा कहता है जीवन का पानी मैं हूं, जो मुझसे पीता है फिर कभी भी प्यासा नहीं रहता। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्यासे हैं आज भी ऐसी रूहों के जो रूहें आज भी अपनी दुख परेशानियों से अकेली लड़ रही है और अपने खुदा को अपना जीवन नहीं दे रही। हम देखते हैं कि हमारे खुदा ने अपनी दुखों परेशानियों में भी अपने जीवन को उस खुदा के हाथों में दिया, अपने परमेश्वर के हाथों में दिया। और परमेश्वर का जो 5वां कलमा था और 6वां कलमा है, देखेंगे यूहन्ना उसकी 19 की 30। जब यीशु ने वे सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। और लिखा परमेश्वर ने कि जो कुछ भी लिखत मेरे विषय में लिखी हुई है, जो कुछ भी भविष्यवाणियां मेरे बारे में हुई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने दुखों को देखा और वो डर गए थोड़ा समय के लिए, जब उन्होंने अपने हाथों में कीलों को देखा, अपने दुखों को देखा, लेकिन उन्होंने कहा है मेरे पिता अगर तू चाहे तो ये कटोरा टल सकता है, लेकिन प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि वो जानते थे कि बहुत से नबियों ने पहले भविष्यवाणियां की हुई और वो भविष्यवाणियों का पूरा होना जरूरी है, और वो भविष्यवाणियां तभी पूरी होती जब यीशु क्रूस के ऊपर कुर्बान होते। और लिखा जब यीशु ने वह सिरका लिया तो क्या कहा पूरा हुआ, कि अब सब कुछ पूरा हो गया, जो मेरे विषय में लिखा गया था वो सब पूरा हो चुका। तो शरीर तो चाहे निर्बल था, लेकिन उन्होंने अपने पिता ने जो उन्हें जिम्मेवारी दी थी वो पूरी की। उन्होंने उससे वो नहीं छोड़ा और आज्ञाकारिता में रहे। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे बेटे की जिम्मेदारी निभाई और आज्ञाकारी में रहकर परमेश्वर ने सब कुछ जो उनको जिम्मेदारियां दी थी वो पूरी की। और परमेश्वर की सारी वो भविष्यवाणियां जो पूरी हुई। और अब लास्ट जो कलमा है वो 7वां लूका 23 अध्याय 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
हालेलुया। लिखा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। और जब सब कुछ, सारी लिखतें, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी, और बड़े शब्द से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब हे पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और हमने भी ये कलमा हमें भी सिखाता है कि जब हम भी दुख में होते, बीमारी में होते हैं, तो ये नहीं कि पड़े रहना बस, अपने आप को अपने खुदा के हाथों में देना है, अपने सुख में भी, अपने दुख में भी। जैसे हमारे पिता ने अपने आप को अपने खुदा के, अपने पिता के हाथों में दिया, और अपने पिता के हाथों में सौंपते हुए अपने आप को लिखा, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। ये 7वां कलमा है। और लिखा, परमेश्वर ने लिखा कि हाथों पांव में कीले लगी थी, और सर के ऊपर कांटों का ताज। इतना दुख सहते हुए भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया। और कोई भी, परमेश्वर ने जो उनके बारे में लिखत पूरी हुई थी, सारी लिखतों को उन्होंने पूरा किया। और इसी तरह से सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देना है। और खुदा का वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने अपने सर को झुका के अपने प्राण छोड़ दिए, और उनकी जान जो है निकल गई। और लिखा परमेश्वर के वचन में, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, मत्ती की इंजील 27 है। ये उस समय जब प्रभु यीशु मसीह के प्राण निकले, जब उनकी जान निकली, तो क्या क्या हुआ उस समय, क्या घटनाएं थी उस समय की। हाँ जी, इसकी पढ़ेंगे 51 में 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई। हालेलुया। लेकिन उस समय जो मंदिर का पर्दा था, वो 2 टुकड़ों में फट गया, और धरती डोल गई, जिसे हम कहते हैं भूचाल आना, और चट्टानें तिड़क गई। हाँ जी, आगे। और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में आए, और बहुतों को दिखाई दी। हालेलुया। तो लिखा, कब्रें भी खुल गई, और सोए हुए बहुत से पवित्र लोगों के शव जी उठे, बहुत से मुर्दे जी उठे। पवित्र जो मुर्दे थे, और जो प्रभु में होके धर्मी लोग मरे थे, वो बहुत से लिखा धर्मी लोग कब्रों में से उठ के जिंदा हो गए, और लोगों ने उनको चलते फिरते देखा, और बहुतों को दिखाई दिए। हाँ जी, आगे। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए, और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। और लिखा, जे जो कुछ भी हो रहा था, और एक भूचाल वाला माहौल, और सूरज बिल्कुल काला, अंधेरा छा गया था, 3 पहर धरती के ऊपर उस समय अंधेरा छा गया था। और परमेश्वर के वचन में लिखा, और बहुत से जो हालेलुया मुर्दे जी उठे, और लोगों ने उनको चलते फिरते देखा, और सब कुछ देख के तो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। कि जो माहौल है, जो स्थितियां हमें बताती हैं कि अंधेर हुआ है, कि जो ये परमेश्वर का पुत्र था, तभी ये सब कुछ जो भी हुआ है। और लोग बहुत हैरान हुए, जो भी कुछ हुआ था उसे देखकर। हाँ जी, पूरा कर। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से ही देख रही थी।
उनमें मरियम मगदलिनी और यकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्र की माता थी। और ये वो स्त्रियां हैं जो प्रभु की सेवा करती थी और जिनमें से प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था और जो प्रभु के साथ रहती थी। उसकी बहनें मरियम मार्था और मरियम मगदलिनी, योसेस की माता मरियम, ये सभी स्त्रियां जो प्रभु के साथ रहती थी, इनके जीवन प्रभु ने बदले थे और ये अपने तन मन धन से प्रभु की सेवा करती थी और दूर से देख रही हैं कि क्या हो रहा है और देखकर आश्चर्य कर रही है। और लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर दिए पहर पूरे 3 बजे के लगभग परमेश्वर ने अपनी जान दे दी। और एक वचन, हाँ जी, इसको आप आगे भी पढ़ दीजिए। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। हालेलुया। और लिखा, जब सांझ हुई, शाम का समय हुआ, तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य था और जो आप ही यीशु का चेला था आया। और पिलातुस उस समय का जो राजा था उसने एक रिक्वेस्ट की और प्रभु के शव को मांगने की प्रार्थना की, विनती की कि प्रभु यीशु मसीह का जो शव है हमें दे दिया जाए ताकि हम उसको शाम सूरज ढलने से पहले उसको दफन करें। और लिखा, राजा पिलातुस ने उस शव जो उनको दे दिया प्रभु यीशु मसीह का, और लिखा उसने अपनी नई कब्र, उस कब्र में कोई मुर्दा नहीं रखा गया था, उसने अपने लिए पहले से एक बहुत बढ़िया कब्र खुदवा के रखी थी, क्योंकि वो धनी मनुष्य था और उसने अपने लिए पहले से कब्र खुदवाई थी। और लिखा, चट्टान में कब्र खुदवाई और कब्र के द्वार पर फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कब्र के बीच में रख दिया और एक पत्थर से उस कब्र को बंद कर दिया। और उस समय के जो प्रधान थे उनके कहने के ऊपर उस कब्र के ऊपर पहरा भी उन्होंने बैठा दिया था, क्योंकि उनको डर था कि प्रभु के चेले कहीं उसकी शव को चुरा के ना ले जाए। और इसलिए उन्होंने राजा से विनती की कि इसकी कब्र के ऊपर पहरा भी बिठाया जाए ताकि कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और इसके चेले इसके शव को चुरा के ना ले जाए और कहे कि यीशु जिंदा हो गया। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों में पहचान नहीं होते थे और फिर कहेंगे यीशु जिंदा हो गया, झूठ ही बोलते रहेंगे और वो आपस में कहने कहीं ये जो भूल है हमें इसका खमियाजा भुगतना ना पड़े। तो राजा ने कहा जैसे तुम्हें सही लगता है वैसे ही करो। और उन्होंने कब्र को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और उसके इर्द गिर्द पहरा बिठा दिया। और ये जो सारी वार्ता है जो हमने परमेश्वर के क्रूस के दुख को देख हमने बड़ा सुना, और ये सारा दुख जो प्रभु ने हम सबके लिए उठाया। देखा, पिता ने इस संसार से, इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जगत नाश ना हो, हर कोई नित्य जीवन पाए जो उसके ऊपर विश्वास करे। और उस पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए दे दिया और उस परमेश्वर ने हम सबके लिए अपना बलिदान दिया है। आज जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, हमेशा वाली जिंदगी पाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि इसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह थे वो अधोलोक में गए और वहां पर भी उन्होंने अपना काम किया। और यह अगले
बाद में देखेंगे। और इस तरह से प्रभु ने अपना बलिदान जो है दिया, और इसलिए हमने अपने पिता का धन्यवाद करना है कि जो प्रेम उसने हमसे किया है वैसा प्रेम हमसे कोई भी कर नहीं सकता। हमारे बदले कोई भी अपनी जान नहीं दे सकता, हमारे बदले कोई भी मर नहीं सकता। ये हमारे खुदा का प्यार है जो सारे प्यारों से उत्तम है। और हमारे जीवन में हम अपने खुदा को एक नंबर पे रखना आपकी जिम्मेदारी है कि उस परमेश्वर को पहला स्थान देना, उसको आदर देना, अपने शब्दों से, अपनी जुबान से उसकी महिमा करनी, और जिस आदर महिमा के वो योग्य है वो आदर महिमा अपने खुदा को देनी है। और आज के वचन के वसीला से प्रभु आपको बहुत सी आशीष बरकत दे। और आज के वचन के द्वारा जो क्रूस की कथा, क्रूस के साथ कल में हमने देखे, आपके जीवन को भी ब्लेस करें, आपके जीवनों में से भी सारे श्राप, बंधन, बीमारियां खत्म हो जाए। और लिखा क्रूस की कथा जो विश्वास करते हैं उनके लिए एक बड़ी सामर्थ है, लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनके लिए मूर्ख गुना है, उनके लिए शुद्धाप गुना है, पागल पत्ती है। लेकिन हम लोग खुदा के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे लिए एक सामर्थ है क्रूस की कथा, क्योंकि हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करने वाले। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि ये वही समय है और इस समय में हम खुदावंद का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा तेरी बड़ाई हो प्रभु जी, तेरी महिमा प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता, तेरी बड़ाई हो प्रभु। हालेलुया प्रभु, ये वही समय खुदा दिया पहर प्रभु, तेरे वचन में लिखा कि दिए पहर प्रभु ने चिल्लाकर ने प्राण छोड़ दिया। हालेलुया स्वर्गीय पिता, तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी महिमा हो राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा यीशु, तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता यीशु नासरी। हालेलुया प्रभु यीशु राजा, आज के वचन जो भी प्रभु तेरे बच्चों ने सुने खुदा, इनके जीवन में परमेश्वर एक बड़ी आशीष को लेके आए खुदा, तेरे बच्चे विश्वास में मजबूत होते जाए खुदा, इनके जीवन के सारे श्राप बंधन टूट जाए खुदा। हालेलुया प्रभु यीशु, एक बड़ी सामर्थ प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में आए खुदा बंदा। हालेलुया मेरी यहोवा पिता, तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी महिमा करते हैं खुदा बंदा। तेरे बच्चों के, जिन बच्चों के जीवन में प्रभु दुख परेशानियां हैं प्रभु, आजाद हो जाए तेरे बच्चे प्रभु जी, सारे श्रापों से, बोझ बंधनों से, बीमारियों से खुदा बंदा, उनके जीवन बदल जाए, उनके हालात बदल जाए, परिस्थितियां चेंज हो जाए परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी दुख परेशानी की स्थितियों को प्रभु बदल दिया है प्रभु। आपने हमारी दुख बीमारियों और श्रापों को प्रभु जी ले लिया है प्रभु, हमें आजाद कर दिया है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आज भी तेरा वचन आजाद करता है, चंगा करता है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों को चंगा कर, ब्लेस कर परमेश्वर। तेरा आत्मा प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में कार्य कर रही है, ध्यान दीजिए परमेश्वर, कृपा कीजिए मेरे प्रभु यीशु नासरी, तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, जो भी तेरे वचन को खुदा सुने प्रभु, हालेलुया प्रभु, ऑनलाइन परमेश्वर इसके ऊपर भी बड़ी ध्यान कृपा वाला हाथ रखना परमेश्वर। हालेलुया, उनके जीवन में से सारी दुख परेशानियां दूर हो जाए प्रभु जी, वो लोग भी एक सामर्थ को रिसीव करें प्रभु जी, उनके जीवनों में भी एक मसा उतरे खुदावंद, चंगाई वाला परमेश्वर, उनके विश्वास को मजबूत करेगा यहोवा पिता। हालेलुया प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया प्रभु जी, तेरे बच्चों ने खुदा पवित्र उपवास के माध्यम से परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, इस पवित्र गुड फ्राइडे को परमेश्वर, हालेलुया प्रभु यीशु राजा, खुदावंद तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी, खुदावंद दुआ प्रार्थना के द्वारा प्रभु से परमेश्वर, हालेलुया दुआ प्रार्थना में रह के तेरे आत्मा की अगुवाई में रह के प्रभु जी किया है खुदा, तो इन सब बच्चों को बहुत सी आशीष बरकत देना। हालेलुया प्रभु जी, इनके जीवनों में से सारी दुख परेशानियां दूर हो प्रभु यीशु, तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो, तेरे बच्चे तुझ में होके आगे बढ़े और बढ़ते जाए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, इनके जीवनों में सारा कुस्तिया हुआ, थकिया हुआ आत्मा दूर हो जाए प्रभु, इनको मसा कर प्रभु, नया मसा दे परमेश्वर, तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया प्रभु, मेरे समय को आपके पवित्र सामर्थ्य तो देती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लास्ट क्वेश्चन बोला